पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए, जिस प्रकार से आपने उसको अपने परिवार के सदस्य में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। इस वक्त यूएई में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यूएई ने संयम का परिचय दिया है, ये कहा है पीएम मोदी ने, और भव्य तस्वीरें जो हैं इस यात्रा के सामने आई हैं। यूएई पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की सरजमीन से दिया है। यूएई आने को लेकर उत्सुक था, काफ़ी एक्साइटेड था। यहाँ पर मित्रता दोनों देशों की बढ़ेगी। यूएई पर हमले की निंदा इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने की। ये तस्वीरें हैं
जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया था और इसी के साथ खासी तैयारियां कार्यक्रमों की देखी जा रही हैं। एक ऐतिहासिक यात्रा ये और इस यात्रा से बेहद सी उम्मीदें जो हैं आने वाले वक्त में दोनों देशों के संबंधों को लेकर जताई जा रही हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें, मुख्य बातें यहाँ पर की हैं और ये तस्वीरें जहाँ पर दोनों ही देशों के दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से टेररिज्म के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है, जो हर सरजमीन से प्रधानमंत्री मोदी देते रहे हैं। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएई पर जो हमले हो रहे हैं उसकी भी निंदा की है और साथ ही यहाँ पर यूएई की सराहना करते हुए कहा कि यूएई ने संयम का परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और यहाँ पर यूएई में मुख्य बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। उनका भव्य स्वागत यहाँ किया गया था और पीएम मोदी ने कहा कि यूएई पर हमला स्वीकार नहीं है। यूएई आने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था, उत्सुक था। यूएई पर हमले की निंदा की है और यूएई ने संयम का परिचय दिया है, ये कहा अपने मुख्य बातों में प्रधानमंत्री मोदी ने। तो यहाँ पर शांति स्थिरता के लिए हर संभव मदद की जाएगी। भारत यूएई के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए, भारतीय समुदाय की चिंता करने के लिए आभार जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसी के साथ यहाँ पर कई सहयोग जो हैं इस वक्त यूएई के साथ देखे जा रहे हैं। कठिन समय में भारतीयों की चिंता की और कठिन समय में भारतीयों की चिंता करने के लिए भी यूएई का आभार जताया कि भारतीयों को लेकर यूएई ने काफ़ी चिंता अपनी जाहिर की और साथ ही भारतीयों का सहयोग भी किया है ऐसे कठिन समय में। इसको लेकर भी मुख्य बातें कही हैं। ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और इनोवेशन को लेकर चर्चा इस दौरे के दौरान होगी। व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा इस दौरे के दौरान होगी। सांस्कृतिक संबंध को और भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। लोगों के बीच में संपर्क साधने के लिए यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और इस वक्त ये सीधा तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पीएम मोदी ने यूएई का आभार जताया है, भारतीय समुदाय की चिंता करने के लिए आभार जताया है और साथ ही शांति स्थिरता के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो ये यूएई का जो कार्यक्रम है बेहद ख़ास है क्योंकि बहुत से ऐसे समझौते हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जो है यूएई में होनी है और इसीलिए ये यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जो है वो काफ़ी ख़ास हो जाता है। और ये यूएई में पहुंचने के बाद, भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी की पहली बातें थी, प्रमुख बातें थी जो इस वक्त पीएम मोदी ने की हैं। तो खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पहुंचकर ये बड़ी बातें कही हैं और साथ ही यूएई को भरोसा दिलाया है कि भारत उनके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा हर हालात में। मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां हुई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और
क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूएई में पहुंचे हुए हैं और यहां पर अपना पहला बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। यूएई पर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की है। मोदी जी का जो ये विजिट है यूएई को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और यूएई के लिए। जाहिर बात है दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी तादाद पर व्यापार होता है। 100 बिलियन डॉलर व्यापार का हमारा टारगेट है। यूएई में बड़ी मात्रा में भारतीय भी रहते हैं और जो भारतीय यूएई में रहते हैं उन्होंने भारत के लिए एक नाम कमाया है। यूएई में भारतीयों को बहुत ही मेहनती, टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड और सबसे बड़ी बात है ईमानदार माना जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो यूएई में काम करते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वह अपने को बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं बताते हैं यूएई में, वह अपने को हिंदुस्तानी बताते हैं, भारतीय बताते हैं। ये दिखाता है कि भारत का यूएई में कितना संबंध, हमारे कितने मित्रतापूर्ण संबंध है। हाँ, भविष्य में भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि यूएई के साथ हमारे संबंध और गाढ़े हों। इसका कारण ये है कि जो कच्चे तेल का आयात हम करते हैं, गैस का आयात हम करते हैं, उसका रास्ता जो है वो यूएई से ही आता है। अभी जब ईरान के साथ युद्ध में पर्शियन गल्फ बंद हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया गया है, तो इसमें यूएई विश्व के दूसरे देशों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए। यूएई ने भारत को यह भी भरोसा दिया है कि अगर वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय युद्ध के लिए फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनको वहां से निकालना चाहती है, तो यूएई की सरकार अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल, अपने एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय जहाजों को करने देगी। इसके अलावा अगर किसी भी भारतीय को युद्ध के दौरान वहां कोई क्षति पहुंचती है, तो यूएई की सरकार ने भारत सरकार को यकीन दिलाया है, भरोसा दिया है कि यूएई के अस्पतालों में उसको बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की है। साथ ही भरोसा जो है यूएई को दिलाया है कि भारत पहले भी खड़ा था यूएई के साथ, अब भी खड़ा है और हमेशा यूएई के साथ हर हालात में भारत जो है वो खड़ा रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बेहद से अहम समझौते हैं उनमें बहुत मुख्य समझौते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर देवनाथ सर जिस तरीके से ऐलान किया था, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को लेकर सजग रहने के लिए कहा था, थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए अपील की गई थी। एलपीजी को लेकर बात की जाए, पेट्रोल को लेकर बात की जाए, संसाधनों को लेकर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है एलपीजी को लेकर जो डील होनी है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है ऊर्जा क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से बातचीत होनी है, कितना प्रभाव इसका देखा जाएगा, किस हद तक की डील जो है वो तय हो सकती है। हालांकि हस्ताक्षर बहुत से समझौतों पर हो चुके हैं। जी हाँ, जहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, यूएई भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम जैसे एलएनजी है, एलपीजी है, इसके लिए हम गल्फ कंट्रीज पर ज़्यादातर निर्भर हैं। तो यूएई हमारा चौथा सबसे बड़ा पार्टनर है और यूएई जो है भविष्य में जिस तरह से हमने उनके साथ अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट, एनर्जी एग्रीमेंट साइन किए हैं, निकट भविष्य में यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर बन जाएगा एलएनजी एलपीजी के लिए। दोनों ही देश बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएई में जो स्टोरेज व्यवस्था है और उसके बाद पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जिससे कि शिप्स में इनके लिए एलएनजी और एलपीजी लाने के लिए खास तरह के शिप्स होते हैं जिनके ऊपर की बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं। तो इन शिप्स का निर्माण भी भारत में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, भारत में अलग अलग जगह पर ऐसे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जहां पर कि एलएनजी एलपीजी से जैसी लदा हुआ शिप आएगा तो तुरंत उसको डिकेंट करके पाइपलाइन के द्वारा देश के जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, चाहे बॉम्बे, पूना,
ठीक है। जयपुर, दिल्ली तक वाया पाइपलाइन भी पहुंचाया जाएगा। इसमें बिल्कुल। यूएई जो है वो भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, यानी टेक्नोलॉजी भारत देगा और यूएई उसमें बिल्कुल। अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा।